आप बीजेपी से त्याग पत्र देकर और आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हो। आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? खुशी की बात है। और आपने पूछा कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, जनता प्रचार कर रही है, जनता का मन है। बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है और एक उम्मीद लग रही है कि इस बार आज़ाद उम्मीदवार को जनता चुनेगी। और पूरे हरियाणा में एक लहर है कि अब की बार आज़ाद जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में जीत कर। आप किस मुद्दे के लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? मुद्दे तो महिपाल जी इतने हैं कि भाई कहो तो खत्म ना हो। कृष्णलाल पवार जी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा गांव है मतलोटा, पैर रखने की जगह नहीं है। तो रोजगार लोगों का चल रहा मतलोटा एक कस्बे के समान है। लगभग 500 के करीब दुकानें होंगी। आज उनके पास रोजगार नहीं रह रहा, सारी सड़कें फटी हुई हैं, बरसात के कारण कीचड़ बना हुआ है। कीचड़ सूखता है तो मट्टी उड़ती है और मट्टी बैठती है तो कीचड़ हो जाता है। लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े टिप्पर पलट रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं कि चलो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ ये किस आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं? ऐसा कौन सा डेवलपमेंट कर दिया जो कि आपने भाजपा का टिकट लिया? आपको टिकट देना चाहिए था, ना कि लेना चाहिए था। आज आप बांटने वालों की स्थिति में थे, आप राज्यसभा सांसद थे। आपका बनता क्या है कि इस हरियाणा विधानसभा के कैंडिडेटों का भविष्य नहीं, पूरे जिले के कैंडिडेटों का भविष्य करना चाहिए था। भाजपा त्याग की है, त्याग करके आपको ये देखना चाहिए था कि भाजपा भला किस कर सकती है, किस कार्यकर्ता का भला हो सकता है। इन्होंने टिकट लेकर भाजपा की एक सीट भी खोई और एक कार्यकर्ता का नुकसान किया। आपकी पत्नी आशु सत्यवान शेरा जिला परिषद की 5 साल चेयरपर्सन रही हो और आप भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य रहे हो। और आपने पानीपत डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, जिसमें हल्का स्नान है के भी अनेकों गांव में अपने विकास कार्य करवाए। पंचायत समिति चेयरमैन होने के नाते भी और सरपंचों को भी आपने ग्रांट दी है। उसको आप इस चुनाव में जो विकास आपने करवाए वोट के बिल करोगे? ऐसा महिपाल जी, मैं अलग थ्योरी का आदमी हूँ। करा हुआ कभी नहीं कहना चाहिए। वो जनता देख रही है, बोल रही है, अपने आप कह रही है कि भी सत्यवान पे छोटी सी जिम्मेवारी आई थी। आपने बोला हमारे श्रीमती जी जिला परिषद की चेयरमैन रही और हमने सम्मान विकास किया। आज जिला परिषद को, नई जिला परिषद को बने 2 साल हो गए हैं, किसी गांव में एक कील भी लगी हो तो आप बताएं। और जब हम जिला परिषद के चेयरमैन थे तो हमने हर गांव में कुछ हो ना मुद्दे तो याद होंगे आप लोगों ने सारे ना, हर जोड़ पर मुद्दा चुपाड़ पर जो डेवलपमेंट वर्क हुआ हमने करा भी। जैसे आपने खुद कहा अपने मुंह से, पर हम नहीं करते इस चीज के लिए। करे तो अपने आप दिखेगा कि तो गले आपका दिखेगा मेरे पास जी। तो जो पब्लिक है अपना मन बना के हमारे को एक तरफा सपोर्ट कर रही है, अपना मन बना के। ये चुनाव बड़ा बेहतरीन और अच्छा होगा। ये मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक का मन बन रहा है, अच्छा मन बन रहा है। जो टिकटार्थी हैं वो घर बैठेंगे और निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। एक आपके समाज का, जिस समाज से आप आते हो, बलबीर सिंह वाल्मीकि का भाई घर से गुम हो गया था और आपके समाज के एक व्यक्ति का नाम आया था भाई इन्होंने गुम किया है। ये बात सत्य है। और चलो समाज वाली बात हुई तो मेरी तो देखो छत्तीसगढ़ आदि समाज है, हर वर्ग का व्यक्ति मेरे अपने समाज का है। बलबीर वाल्मीकि ने वो अति करी उस परिवार के साथ कि वो अपना गांव छोड़ के चला गया। साथी मित्रों, आप लोगों को मैं महिपाल जी के चैनल से ये बताना चाहूंगा कि वो पिता पुत्र नंगन अवस्था में एक दूसरे के सामने खड़े कर दिए। ये बड़ी दुखद बात थी। मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद ही बेटा पिता को नंगन दे सकता, पर बलबीर सिंह वाल्मीकि ने पिता पुत्र को एक दूसरे के सामने नंगन खड़ा करा। ये बड़ी दुखद रही। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुखद है। ये बड़े निर्दयी आदमी है। अरे आप एक विधायक हो, आप निष्पक्ष जांच कराइए। आपके गांव का ही बेटा भाई है, भाई मिस हुआ, ठीक है, आपको संदेह है, आप कार्रवाई करें, ऐसी अति तो ना करें कि पिता पुत्र को आप नंगन खड़ा कर दें। तो महिपाल जी बड़ा दुखद था वो, उसमें हमने सपोर्ट करी, उनको मदद करी, उस भाई को हमने बचाया। नहीं तो उन्होंने तो मन ये बना लिया था कि हम आत्महत्या करेंगे। मैं कहा नहीं, जीवन दिया है परमात्मा ने, लड़िए और न्याय की जीत होती है, अन्याय की हार होती है। अब उस परिवार से मिले हो?
मेरा उस परिवार से मिलना हुआ था। जब उनकी प्रताड़ना हुई तो मैं उनके पास, उनके परिवार में गया था मिलने के लिए। और जो ये मैंने नंगना अवस्था वाली बात बोली, ये बात का इंसिडेंट, उसके बाद फिर उसे टॉर्चर किया गया बाप बेटे को। फिर मैंने एसपी पानीपत को फ़ोन करा, मैं कहा ऐसी अच्छी कार्रवाई नहीं है आपकी। अगर मुझे जनता लेके आपके आगे आना पड़े तो आप ये ना कहिएगा कि मैंने क्या कर दिया, कि इतना अत्याचार आप कर रहे हो विधायक के कहने पे। तो मैंने उसमें पूरा उनका सपोर्ट किया, और उसमें छत्तीसगढ़ कोई भी होता महिपाल जी, देखो ऐसा गलत है जो इन्होंने बलबीर जी ने उस टाइम किया। अब चुनाव मैदान में हो, आप उस परिवार से अब मिले हो? नहीं, उस परिवार से मैं नहीं मिला, पर उन्होंने अपनी सहानुभूति मुझे दिखाई। कहते भी आप हमारे लिए जन्मदाता हो और हम आपके साथ ही चुनाव में हैं। मैं कहा धन्यवाद, आपने लाड़ पढ़ाया। देखो महिपाल जी, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। मैं तो छत्तीसगढ़ से ही उम्मीद कर रहा हूँ, एक आदमी से नहीं, सभी से उम्मीद कर रहा हूँ। सभी वर्ग ये कह रहे हैं सत्यवान के साथ गलत हुआ, और आप भी, मैं तो कह रहा हूँ अपने आत्मिक आत्मा से पूछिए कि मेरा राजनीतिक हत्या है कि नहीं है। अब जनता ही विश्वास है। कौन सी पार्टी भगवान ने बनाई है, आप बताइए। बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी राम ने बनाई हो, लक्ष्मण ने बनाई हो, भगवान शिव ने बनाई हो, या आईएनएलडी बजरंगबली जी ने बनाई हो, या जेजेपी विष्णु भगवान ने बनवाई हो, सब जनता ने बनाई है। जनता का वोट होता है, जनता ही चुनती है निर्दलीय को भी और पार्टी वाले को भी। तो भावनात्मक ना बहकर आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मेरा चुनाव निशान गिलास का है, कांच का गिलास। और देखो, चुनाव तो आते रहेंगे, पर आप ये चाहते हो कि राजनीतिक हत्या हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि राजनीतिक हत्या हो रही है। दोस्तों, अगला चुनाव जनरल है। अगले चुनाव में मैं चुनाव लड़ूं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। कोई जनरल भाई चुनाव लड़े और मैं फिर आके खड़ा हूं तो बड़े दुख की बात होगी। ये लास्ट मौका है मेरे लिए भी, मेरी राजनीति के लिए भी। और आप लोग भला चाहते हो तो मेरी मदद करें। बलबीर सिंह वाल्मीकि और कृष्ण पवार में लोग कांटे की टक्कर बता रहे हैं, पर आपको भी कह रहे हैं, आप भी चर्चा में इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। देखिए महिपाल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि बलबीर और पवार के बीच में पहले तो ये बात थी कि सत्यवान शेरा को मना लिया जाएगा, बिठा दिया जाएगा, और मान चुका है, फार्म रद्द हो गया, पर्चा रद्द हो गया। ये लगातार अटकलें चल रही जब से मैंने फार्म नॉमिनेशन किया है। और मैं बताऊं कि मेरा चुनाव तो 3 दिन पहले शुरू हुआ है। पब्लिक का माना, चर्चा पब्लिक बनाती है, पक्ष की भी विपक्ष की भी। इन दोनों के बीच में लोगों की सहमति नहीं है। ना तो बलबीर को चाहते, क्योंकि 4 बार हो गया, व्यवहारिक ठीक नहीं है, मैंने ये बताया इतना बड़ा इंसिडेंट। पवार साहब 8वीं बार तो विधानसभा और 9वीं बार राज्यसभा का फार्म भर चुके हैं। 42 साल मेरी उम्र है, और उनका 42 साल का फार्म होगा तजुर्बा है। अच्छा थोड़ी ना लगता है, देने की स्थिति में होना चाहिए। तो पब्लिक इस चीज को देख के मेरे को चर्चा में या वोट बनाएगी, मन बनाएगी, और विजय बनाएगी। आप जनता के बीच में जा रहे हो, आपको कैसे लग रहा है कि आप कितने वोटों से जीत पाओगे? महिपाल जी, जो मेरा अनुमान है, आज हम इनके बीच से निकलते हुए पहले प्रथम स्थान पे हैं। और मुझे लगता है निर्दलीय की जो जीत होती है वो एक तरफा होती है। निर्दलीय का भी 2000 5000 वोट होते हैं जीतता। या तो निर्दलीय का वोट 10-12 जारी रह जाता है, जो उसकी जाति या उसका मित्र संपर्क का आधार होता है, या निर्दलीय का फिर 80-90 हजार वोट होता है। तो मेरा मानना ये है कि जनता प्यार जताएगी और चुनाव कर